शिवलिंग क्या है? शिवलिंग को घर पे स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितना बड़ा शिवलिंग घर पे स्थापित करना चाहिए? शिवलिंग को स्थापित करने की विधि क्या है? उसके नियम क्या है? शिवलिंग को घर के अंदर स्थापित करें या बाहर स्थापित करें? शिवलिंग कौन से कलर का होना चाहिए? कौन सा शिवलिंग सबसे सर्वश्रेष्ठ है? क्या औरतें शिवलिंग को छू सकती हैं? तो आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ इस ब्लॉग में। नमस्कार, मैं हूँ पिया अरोरा और मेरे इस व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस व्लॉग में, जहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि शिवलिंग घर पे स्थापित करते हैं या नहीं। बेसिकली आपको अपने धर्म और अपनी पूजा में इंटरेस्ट है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि आजकल के ज़माने में, जब ज़माना इतना मॉडर्न हो गया है और पूजा पाठ और ये धर्म की बातें सबको आउटडेटेड लगती हैं, बट कहीं ना कहीं आज हम प्रेरित हो रहे हैं, चाहे वो किसी को देख के हो रहे हों या किसी को सुन के हो रहे हों। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम अपने धर्म के करीब जा रहे हैं, हम उस परमात्मा के करीब जा रहे हैं जिसने ये सृष्टि बनाई है। अभी कुछ दिन पहले जब द केरला स्टोरी रिलीज़ हुई थी, लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरे क्या रिव्यू हैं, मुझे कैसी वो मूवी लगी। तो मैंने अनजाने में जो कुछ कहा वो कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को वो बुरी लगी, कुछ लोगों ने मुझे धमकियां दे दी। और मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था, जो हमारा धर्म है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए और हमें अपने छोटों को भी उसका ज्ञान देना चाहिए। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई महापंडित नहीं हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं ठीक है, मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है आपको तो उसे शेयर करना चाहिए, उसे बांटना चाहिए, उसे अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म और भगवान के करीब रह सके। अगर करीब भी नहीं तो समझ सके। मैं सोशल मीडिया पे मेकअप ट्यूटोरियल्स बताती हूँ, स्किन केयर दिखाती हूँ, डांस करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, लेकिन कभी क्यों मैंने भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में बात नहीं की। मैंने कहा था कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, लेकिन बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मैंने क्यों कभी अपने धर्म के बारे में बात नहीं की। तो आई थिंक ये महादेव की ही कृपा है कि आज उनके थ्रू ही मैं, जो भी मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास, मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं ही नहीं कहती कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। वीडियो में जो भी मैं शेयर करूँगी वो मैंने कहीं पढ़ा है, वो मैंने अपने बड़ों से सुना है, वो शिव पुराण में भी लिखा है और वो महापंडितों के द्वारा ही बोला गया है। मेरी अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं इसमें। और हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हमें ये जानना है कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का सही अर्थ क्या है। आज से 10 साल पहले अगर मुझे कोई पूछता, मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी, अलग अलग तरीके की, कुछ गलत बातें, बस कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। मैं खुद ही डाउट में थी। फिर मैंने पता किया, सुना, बहुत पंडितों से सुना, पढ़ा इसके बारे में, तब मुझे पता चला कि शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक। से स्त्रीलिंग स्त्री का प्रतीक होता है, पुल्लिंग पुरुष का प्रतीक होता है, वैसे ही शिवलिंग शिव का प्रतीक होता है। इसका दूसरा अर्थ भी है अनंत। जैसे इस ब्रह्मांड के सिर्फ दो ही सत्य हैं, एक है ऊर्जा और एक है पदार्थ। पदार्थ माने मनुष्य, हम लोग मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और ऊर्जा, ऊर्जा है हमारी आत्मा, जो नश्वर है, जो कभी नहीं मरती। वैसे ही शिव को पदार्थ माना गया है और पार्वती को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तो पदार्थ यानी शिव और ऊर्जा यानी पार्वती माता मिलके जो आकार बनता है उसको शिवलिंग कहा जाता है। तो आज से अगर आपको पूछे शिवलिंग का मतलब, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि घर पे शिवलिंग कैसे स्थापित किया जाता है, क्या नियम है, किस तरीके से आप पूजा आराधना कर सकते हैं शिव की। चलिए,
तो सबसे पहले मैंने लिया है एक कांसे की प्लेट जो कि मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। और कांसे की प्लेट में या कांसे का बर्तन में अगर आप शिवलिंग को स्थापित करें या उसकी पूजा करें तो काफ़ी शुभ माना जाता है। मैंने इसमें बनाया है चंदन से ओम। आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं या शिव जी का कोई भी मंत्र लिख सकते हैं तो काफ़ी शुभ होता है। और अब मैं शिवलिंग जो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है उनको स्थापित कर रही हूँ और इनका मुख मैं उत्तर दिशा की तरफ रख रही हूँ। और उत्तर दिशा की तरफ काफ़ी शुभ माना जाता है। और अब मैं जल से अभिषेक करूँगी। सबसे पहले मैं गणपति जी को जल अर्पित कर रही हूँ, उसके बाद मैं कार्तिकेय जी को जल अर्पित कर रही हूँ और बीच में है अशोक सुंदरी माता, मैं उनको जल अर्पित कर रही हूँ। और उसके चारों तरफ है पार्वती माता के कमल हाथ। और अब मैं एक पतली सी जलधारा बना के शिव जी को जल अभिषेक कर रही हूँ। और अब जल अभिषेक के बाद आप चाहे तो गंगा जल से या नर्मदा नदी से आप जो जल लेके आए हो उसकी शुद्धि के लिए आप जल अर्पित कर सकते हो। वो काफ़ी शुभ माना जाता है और शिव जी को काफ़ी पसंद भी है। और अब शुरू करते हैं पंचामृत। सबसे पहले मैंने दूध चढ़ाया है। काफ़ी शुभ माना जाता है, पंचामृत को चढ़ाने से काफ़ी लाभ होता है। जो दूध होता है वो घर पर संतान प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है। दही इसमें भवन वाहन और ऐश्वर्य के लिए चढ़ाया जाता है। धन प्राप्ति के साथ साथ कष्ट निवारण के लिए शहद, रोग शमन, कल्याण और मोक्ष प्राप्ति हेतु घी चढ़ाया जाता है। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने तथा सर्व कल्याण के लिए शक्कर और मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। तो बेसिकली ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का संबंध मानव तथा सफ़ेद वस्तुओं से है और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया है क्योंकि वे उन्हें विशेष प्रिय हैं। तो अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। अन्न के रूप में आप या तो चावल हो या गेहूं हो वो चढ़ा सकते हैं, से अभिषेक करते हैं, उनको चढ़ाते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। और अब मैंने चंदन से उनका तिलक किया है, पहले गणपति जी, फिर कार्तिक जी की, फिर अशोक सुंदरी माता की, फिर पार्वती माता की, और फिर मैंने चंदन से टीका किया है शिवलिंग का। और अब मैं अर्पित करने जा रही हूँ बेलपत्री, जो कि गंगा जल जैसा ही पवित्र माना जाता है। और हर सोमवार को या कभी आप बाहर जा रहे हों तो अगर आप बेल पत्री अर्पित करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। और अब मैं सफ़ेद फूल अर्पित कर रही हूँ और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर धतूरा और भांग भी चढ़ाया है, भांग के जो पत्ते हैं वो चढ़ाया है। तो आप कुछ भी अर्पित करें वो खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मोलिका में धागा चढ़ा रही हूँ जो वस्त्र के समान ही होता है। और इत्र लिया, इत्र यूज्ड नहीं होना चाहिए, कुछ भी आप चढ़ाते हैं वो बिल्कुल नया होना चाहिए, मतलब यूज्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इत्र भी चढ़ा सकते हैं। और अब शक्कर या गुड़ से बना हुआ कोई भी नैवेद्य आप चढ़ा सकते हैं। दिया जलाया है। आप कोई भी शिव का मंत्र बोल सकते हैं या जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका जाप कर सकते हैं। धूप चढ़ाएं और शिव जी की आरती करें। आप चाहे तो शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। और शिव जी से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप हमारे घर पे पधारे हैं, आज मैंने आपको स्थापित किया है, अब से ये घर आपका है, अब से इस घर की हर चीज़ आपकी है। भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं, उसकी पूजा में आस्था देखते हैं। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें ना भी हो और आप एक लोटा जल पानी का चढ़ा दें शिवलिंग पे तो भगवान तो उससे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें चढ़ाएं भगवान को तो ये सब चीज़ें भगवान को बहुत प्रिय है। अगर हम चढ़ाएं तो वो बहुत जल्दी खुश होते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि ये सब चढ़ाने से पहले आप अगर अपना मन अर्पित कर दें तो भोलेनाथ ज़रूर आपसे खुश होंगे। आई होप आपको पसंद आया हो जिस तरीके से मैंने शिव को स्थापित किया, जो चीज़ें मैंने बताई है। शिव जी तो बहुत भोले हैं, वो इतने भोले हैं कि भस्मासुर को भस्म करने का वरदान दे देते हैं और फिर वही भस्मासुर शिव जी के पीछे दौड़ते हैं उनको भस्म करने के लिए। और शिव जी तो इतने भोले हैं
कि अपना घर लंका रावण को दान में दे देते हैं और खुद चले जाते हैं कैलाश पर्वत। लेकिन कहा जाता है ना, जो भोले होते हैं, जो दिल के साफ होते हैं, है ना, उनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। तो हमको क्या नहीं करना है वो भी आप जानिए। तो अगर शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा ना हो या कुछ ऐसी चीज़ें हम कर दें जो शिव को अप्रिय है, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो हमें चढ़ाने से ज़्यादा उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें केतकी का फूल, कोई रेड फूल, कुमकुम, हल्दी, तुलसी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान को नारियल पानी भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। उबला हुआ दूध कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो हम शिवलिंग को पानी चढ़ाते हैं, उसका जो पानी बचता है हम पौधों में डालते हैं, बट वो कभी तुलसी पे नहीं चढ़ा। और अब कुछ सवाल जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे हैं, तो एक ऐसा सवाल जो मोस्टली सबने ही मुझसे पूछा है कि क्या शिवलिंग को घर पे स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल करना चाहिए। शिवलिंग घर पे स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में शिवलिंग है वहाँ पर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कोई रोग दोष कभी नहीं आता, कोई नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती अगर घर में शिवलिंग है। शिवलिंग इसलिए लोग बोलते हैं, मना करते हैं, क्योंकि हम लोग उस नियम के अनुसार नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो भगवान के उस प्रकोप से बचने के लिए लोग मना करते हैं कि यार हम नहीं कर पाएंगे, तो आप मत करो। और कहा जाता है कि शिवलिंग को गलत तरीके से पूजने से अच्छा कि आप उसे ना पूजें, मतलब उसे घर पे ना रखें, इसलिए कहा जाता है। अच्छा, एक और सवाल था जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था। सवाल है एकता पचिसिया का, दीप पूजा कैसे करनी चाहिए, स्थापना की पंडित करते हैं या खुद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी शिवलिंग की आप स्थापना करते हैं, सबसे पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं करते। प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की सिर्फ मंदिर में ही होती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित को लाके घर पे पूजा करवाओ या स्थापित करवाओ। जो मैंने आपको विधि बताया है, आप उस अनुसार भी घर पे स्थापित कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी, भोलेनाथ सिर्फ भाव देखते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है सबकी। एक सवाल किया है Sony.Rawat21 ने, उन्होंने पूछा है कि छोटे शिवलिंग को मंदिर में रख सकते हैं क्या, या घर के बाहर ही रखना चाहिए कोई भी शिवलिंग। तो ये सवाल भी बहुत लोगों ने बोला है कि हमने बाहर रखा है, शिवलिंग को बाहर रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, तो बालकनी में, छत पे रखना चाहिए। तो इस चीज़ का मैं जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि छोटा शिवलिंग ही रखना चाहिए। छोटा शिवलिंग जो है वो बिल्कुल 3 इंच या 4 इंच मैक्सिमम का होना चाहिए, या फिर आपके बिल्कुल अंगूठे के बराबर शिवलिंग होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए घर पे, जहाँ पर खुशबू होती है, जहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी होती है। बाहर बालकनी में भी लोग रखते हैं, बाहर मंदिर में रखते हैं, लेकिन आपको पता है ये इंडिया है, यहाँ धूल मिट्टी आती है, यहाँ बारिश होती है, और कहा जाता है कि शिवलिंग सिर्फ वहाँ रखना चाहिए जहाँ पर आप सुबह शाम पूजा कर सकें, बैठ के आराधना कर सकें। तो अगर आप बालकनी में रखते हैं, वहाँ पर मिट्टी होती है, वहाँ धूल मिट्टी आती है, तो मुझे नहीं लगता कि शिवलिंग को ऐसी जगह रखना चाहिए। तो अगर आप रख सकें तो आप उसे मंदिर में ही रखें, ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पर खुला हो, बंद बंद सा ना हो, खुले हुए स्थान पे रखें। मतलब मंदिर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और मेघा सनी दुग्गल, पूजा के बाद जब दूध सब होता है तो तब वो प्लेट कब खाली करते हैं, उसी वक्त या शाम को। तो अगर आप मॉर्निंग में दूध चढ़ाते हैं, सुबह स्नान करके आप पूजा करते हैं और मॉर्निंग में दूध चढ़ाते हैं, तो आप उस जो दूध है या पानी है वो पौधों में आप इवनिंग में डाल सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले आप पौधों में डालेंगे। अगेन आप तुलसी माता जो है वो पौधे में नहीं डालेंगे, दूसरे पौधे में डालेंगे। और अगर आप शाम की पूजा करते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप नहाते हैं या पूजा करने जाते हैं, तो उससे पहले, पूजा करने से पहले आप वो पानी चढ़ाएं अपने पौधों पे।
सवाल किया है पेपरमिंट अंडरस्कोर 40 ने। दी आई जस्ट वाना आस्क कि शिव जी के साथ नंदी जी और माँ गौरी गणपति कार्तिक जी भी रखते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। शिवलिंग है, जहाँ पर शिवलिंग है उसके पास आप उनके परिवार की पिक्चर या मूर्ति ज़रूर रखें, जिसमें कि गणपति, कार्तिकेय और नंदी और माता पार्वती हों, ज़रूर रखें। कहते हैं शिवलिंग को लेडीज हाथ नहीं लगाती, सच है क्या? और क्यों नहीं लगा सकती वो भी बताओ। भाव अंडरस्कोर ना 282 है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो उसको सही ज्ञान नहीं है। शिवलिंग को बिल्कुल लगा सकती है, वो शिव का प्रतीक है, क्यों नहीं लगा सकती? वो जब दूध चढ़ा सकती हैं, वो जब फल चढ़ा सकती हैं, फूल चढ़ा सकती हैं, यहाँ तक कि अपना दिल चढ़ा सकती हैं, तो हाथ क्यों नहीं लगा सकती? हाँ, जब आप पीरियड्स में हो तब आपको हाथ लगाना वर्जित है। उस वक्त आप किसी सदस्य, अपने परिवार के सदस्य को बोल सकती हैं चढ़ाने के लिए। महाराज प्रदीप जी हैं, मैंने तो सुना है कि स्त्रियां ऐसी है कि उनको कोई प्रायोजन करने की जरूरत नहीं है, और ये शिव का ही वरदान है कि स्त्रियों की वो पहले सुनेंगे। तो ऐसा कैसे सकता है कि हम शिवलिंग पे हाथ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। भावना अच्छी हो, सच्ची हो, तो ज़रूर हम लगा सकते हैं। कोई समय है पूजा करने का अगर शिवलिंग है घर में तो? देखिए, ऐसा कोई निश्चित समय तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आप सुबह सुबह अगर शिव का नाम लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं अभी तक खुद भी इतनी मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ, मैं 10-11 बजे तक पूजा करती हूँ। तो वैसे तो कहा जाता है कि सुबह और शाम अगर आप जल चढ़ाएं तो बहुत खुश होते हैं शिव जी। लेकिन अगर पूरे दिन में आप एक लोटा भी पानी चढ़ा सको, चाहे वो मॉर्निंग में हो या फिर इवनिंग में हो, तो भी प्रभु खुश होंगे, शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे। तो कोई टाइमिंग ऐसा नहीं है। बहुत, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपको टाइम मिले उस वक्त शिव का नाम लें, और अगर आप घर पर हैं तो जल अभिषेक करें उनका। बबीता कश्यप पूछ रही है, हाउ मैनी शिवलिंग वी कैन हैव एट होम? मतलब कितनी शिवलिंग आप घर पे रख सकते हैं, पूजा में रख सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सिर्फ एक शिवलिंग ही आप पूजा घर में या अपने पूरे घर में रख सकते हैं। आप दो दो शिवलिंग घर पे नहीं रख सकते हैं। आप जो भी दूसरा शिवलिंग है, आप या तो मंदिर में दे दीजिए या फिर किसी नदी में विसर्जन कीजिए। कभी भी दो शिवलिंग एक घर में नहीं होना चाहिए। Disha.Bansal 1990, when you स्थापित शिवलिंग एट होम यू नीड टू अवॉइड अनियन, गार्लिक एंड नॉन वेजिटेरियन। तो इसका जवाब शायद आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, या आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, एक ये ऐसा धर्म है जो किसी भी चीज़ के लिए किसी को प्रेशर नहीं करती, आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवाती। जब दिल में हो, जब सही में आस्था हो, तभी पूजा करना चाहिए। मैं कुछ महीने पहले, आज से 4-5 महीने पहले, अगर आप मुझे कहते कि मैं पूजा करूं, शिवलिंग स्थापित करूं, तो शायद मैं नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नॉन वेजिटेरियन थी, पार्टीज़ में जाती थी, मुझे पता था। ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक से शिव की भक्ति में मैं आ गई हूँ। शिव को मैं हमेशा से, बचपन से ही मैंने पूजा है, माना है। कृष्ण भगवान की मैं बहुत पूजा पाठ करती थी पहले, लेकिन अब इसलिए मैं इसमें घुलती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अब नॉनवेज छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं पहले ना मुझे गिल्ट होता था कि यार मैं नॉनवेज भी खा रही हूँ, पूजा भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम ये सब खा के, ये सब करके अगर हम पूजा करते हैं तो शायद हमारा वो पूजा कभी सफल नहीं होगी। लेकिन उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार को नहीं प्रेशर करती कि नहीं आप भी मत खाओ, आप भी नहीं खा सकते। जिनसे उनके अंदर भक्ति जागेगी तो शायद छोड़ देंगे। मैं उनको प्रेशर नहीं कर सकती, ये वो मुझे प्रेशर नहीं कर सकते कि नहीं तुम भी खाओ, पहले तो खाती थी, अब नहीं खा रही हो, क्यों नहीं खा रही हो? तो जिसके दिल में शिव आए और जब जिसका मन करे वो खुद ही, मुझे लगता है, त्याग देगा चीज़ें। मैं भी तो खाती थी ना, मैं भी तो करती थी, लेकिन आज दिल में शिव जी आए तो छूट गया ना सब कुछ। हो शिव जी तो सिर्फ भाव देखते हैं, नहीं तो रावण जैसे राक्षस दुराचारी को इतने सारे वर दिए, सब सर्वश्रेष्ठ भक्त का मतलब नाम दिया,
पूजा पाठ कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन अगर आपके कर्म सही, हम कर्म सही नहीं कर रहे हैं, तो रावण का अंत भी तो आपने देखा है। हाँ, एक और चीज़ जो काफ़ी लोगों के दिल में होगी कि जो लड़कियां हैं, अगर आप पीरियड्स में हैं और या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? शिवलिंग अगर घर पर है तो फिर क्या करेंगे? वैसे कहा जाता है कि शिवलिंग को कभी भी सूखा नहीं रखना चाहिए, उस पर चाहे पूरे दिन में एक बार सही जल जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहा है कि अगर आप कभी बाहर भी जाएं ट्रैवल के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए, तो या तो आप घर पे किसी को कह दें कि वो नियमित रूप से दूध पानी जो भी है चढ़ाए, और अगर कोई भी नहीं है घर में, कोई नहीं चढ़ा सकता, तो अगर आप एक सूखा पत्ता बेल पत्री अगर आप चढ़ा दें, तो वो बिल्कुल गंगा जल के समान होती है। वो बेल पत्र उतना पवित्र माना गया है। तो अगर आप बेल पत्री भी चढ़ा के जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जा सकते हैं आराम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शिवलिंग है, बस आपकी भावना मैटर करती है। दूसरी चीज़ कलर के लिए, जैसे कलर पे बोला गया, तो कलर का भी ऐसा कुछ नहीं है। काला जो शिवलिंग है, वो जो मैंने स्थापित किया है, वो काफ़ी शुभ माना जाता है घर पे रखना। वो काले जो कलर में वो एक ऊर्जा होती है जो कि आपके चारों तरफ जो नेगेटिविटी होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको अवशोषित कर लेती है, तो उसलिए माना जाता है। और अगर उस शिवलिंग को दोनों पति पत्नी पूजे तो उनके संबंध भी बहुत अच्छे बने रहते हैं। श्रेया.जैन 1996, हाय पियादी, मेरा घर पे क्रिस्टल का शिवलिंग है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। शिवलिंग किसी भी चीज़ से बना हो, अगर आप उसको भाव से, अपनी भावना से, अपने सच्चे हृदय से अगर आप उसको शिव मानते हैं, तो वो शिवलिंग बन जाता है। तो आप कोई भी कैसा भी शिवलिंग रख सकते हैं घर पे। उर्मिल शर्मा 3, तो शिवलिंग की स्थापना आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो श्रावण मास है, ये जो 2 महीने हैं, अगर आप तब शिव जी की आराधना, पूजा या व्रत करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। और अगर मंडे को आप सुबह स्थापित करते हैं शिवलिंग, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। समृद्धि सूरी 19 पूछ रही हैं कि शिवलिंग बड़ा साइज का क्यों नहीं लेना चाहिए? तो कहते हैं कि जितना छोटा शिवलिंग हो उतनी अच्छे से हम उसकी देख रेख कर सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे के जतन कम करने पड़ते हैं। अगर छोटे बच्चे को भूख लगे तो एक दूध की बोतल से भी उनका पेट भर जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ा हमारे घर पे आता है तो उसके लिए पूरा खाना बनता है, उसके लिए पूरा बेड होता है, बच्चे तो गोद में भी सो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उतना ही जतन करना चाहिए। और कुछ लोग पूछते हैं कि शिवलिंग का मुख की तरह होना चाहिए, यानी शिवलिंग किस दिशा में स्थापित करना चाहिए? तो इसका उत्तर ये है कि उत्तर दिशा में इसको स्थापित करना चाहिए, या पूर्व दिशा में इसको स्थापित करना चाहिए। पूर्व दिशा शिव का प्रतीक माना गया है और उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत है, इसलिए इसको उत्तर दिशा की तरह स्थापित करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो और आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया हो। और साथ ही शिव से ये प्रार्थना करती हूँ कि शिवलिंग के रूप में आपके घर में पधारें और आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण करें। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें शिव के भक्तजनों के साथ। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ब्लॉग आगे भी बनाती रहूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आपसे ही मैं इंस्पायर होकर मैं ये वीडियो बना पाई, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।